मॉर्निंग सभी को। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्र के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिका में रखने की कोशिश करें। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के विविधता से संबोधित कर सकती है विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसके महत्व को देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की है। स्किनर ने अपना प्रयोग किया चूहा व कबूतर। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? इन कथनों में से एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीयता स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। विप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। विप्रेरणा व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक प्रतियोगिता, अनुभव, अनुकरण और प्रशंसा, निंदा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा, निंदा और प्रतियोगिता। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संगीतात्मक बुद्धि, वायलिन वादक, भाषिक बुद्धि, कवि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मूर्तिकार और स्थानिक बुद्धि खिलाड़ी में होती है। अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया गया है? प्रौढ़। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? सूझ का सिद्धांत। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क में एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, जिसमें चेतन के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। समायोजन से तात्पर्य यह है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकरण करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। बच्चा 3 वर्ष की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। किशोरावस्था की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता? स्वालीनता। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े। माता पिता के छोटे छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियतापूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है विद्यालय में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत
नहीं है। अनुकूलन प्रतिक्रियात्मक प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत सभी विकास के सिद्धांत हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरणा अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बहुअनुक्रिया का नियम। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता है अचानक विफल होने लगता है। इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें। घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है स्थायी रूप से न रहना। निम्नलिखित में से डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? उदात्तीकरण। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16। नई परिस्थितियों के समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, स्टर्न का कथन है। कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं है? दंड का प्रयोग। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण नहीं है? निदर्शन। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? रूप, दर और अनुक्रम। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? 16 PF परीक्षण। व्यक्तिगत एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह। निम्न में से कौन सा ईदम दबाव से निपटाने में सहायता करता है? पता नहीं क्वेश्चन में क्या था। दबाव से निपटाने में सहायता करता है। 642। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। 650। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? अतिकल्पना। 643। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था।
651 बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निम्नलिखित में से के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड के प्रतिस्थापित किए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। 644 भावनाओं या अधिगम के अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ जाती हैं। 652 विकल्पी प्रश्न बच्चों की इस सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन है। पुनरावर्ती प्रश्न 645 पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं विषय वस्तु को समझने हेतु। 653 वायुकोशी के सिद्धांत के समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा करते हैं। 646 अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है विद्यालय में जन शक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से कौन से इससे भिन्न है? ड्राइव रिएक्शन का सिद्धांत 4 विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। पीछे क्वेश्चन रह गया। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वक उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्ट्रॉमिंग विचार विवेश की। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है विषय आत्मबोधन परीक्षण। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। सीखी हुई बात को स्मरण रखने का या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। 667 निम्नलिखित विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? बहिर्मुखता। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायुमंडल की सहानुभूति क्रिया प्रणाली को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करती है। किसके नाम के साथ जुड़ा है? कैनन। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील। निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? ये तीनों ही हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना और छात्रों को क्रियाशील बनाना। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है। व्यक्ति में कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में और आक्रमणकारी के रूप में व्यक्ति में कुसमायोजित प्रकट करता है। और समायोजन की प्रक्रिया गतिशीलता। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? मनोविज्ञान की प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में दिए जाने चाहिए। 678 नहीं, 678 को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित में से समर्थित किया जा सकता है? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। वस्तुनिष्ठता। सामान्यतः संयुक्त कोशिका
में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 23 क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समस्याओं का हल अभ्यास की किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। व्यक्तितंत्रों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने तथा उससे अनुरूप उसमें पढ़ाने में। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? प्रतिधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किशोरों का मनोविज्ञान। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? स्किनर ने। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? अनुच्छेद 30(1). अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया। वन मानुषों पर। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। पूर्व किशोरावस्था में बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? केटल। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समस्या समाधान हेतु। गोलमेल निम्न में से किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना। निम्नलिखित में से कौन स्मरण करने की विधि है? मिश्रित विधि और विचार साचर्य विधि। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, अभिवर्ती। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप की प्रतिक्रिया करती है। कोई वस्तु कैसी है ये इसका निर्णय किया जाता है मूल्यांकन से। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर से। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता में बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत। मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार क्रियाओं एवं संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? निरीक्षण प्रविधि। 700 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा अनुसंधान के आयाम हैं 1 और 2, अनुदैर्ध्य आयाम और अनुप्रस्थ आयाम। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विशेषताएं क्या होती हैं? आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनाव, सृजन समायोजनशीलता। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।